बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फवाद, आप सब देख रहे हैं माइंड एक्सपेंशन। जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी सेल के बारे में, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करें उसका नाम है राइबोसोम्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि राइबोसोम क्या है। राइबोसोम्स जो है ये बेसिकली अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो ये एक टिनी जो है सेल ऑर्गेनेल है। कितना इंतहाई टिनी स्मॉल सेल ऑर्गेनेल है जो कि 20 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। इसकी अगर हम डायमीटर की बात करें तो 20 नैनोमीटर तक इतना ये स्मॉल और टिनी सेल ऑर्गेनेल है। इस पे कोई जो है मेम्ब्रेन नहीं होता, तो ये मेम्ब्रेन लेस जो है क्या है, ये सेल ऑर्गेनेल है मेम्ब्रेन लेस, यानी इससे कोई मेम्ब्रेन जो है उसको कवर नहीं करता। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो ये बेसिकली फर्स्ट जो है स्टडी किया था फिलाडे ने। किसने स्टडी किया था? फिलाडे ने इसको स्टडी किया था 1955 में। ये क्या कर रहा था बेसिकली? फिलाडे जो गियाना फिग थी उसकी पेनक्रियाटिक सेल्स को जो है उसकी स्टडी कर रहा था, तो उसने देखा कि पेनक्रियाटिक सेल्स की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी उसके साथ ग्रेन्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर मौजूद थे, और उसने उस स्ट्रक्चर को नाम दिया माइक्रोसोम्स। लेकिन बाद में फिर उसको इस नाम को चेंज करके, माइक्रोसोम्स को चेंज करके राइबोसोम्स का नाम दिया गया। और इस फिलाडे को इस बेहतरीन स्टडी की वजह से, इस बेहतरीन डिस्कवरी की वजह से नोबेल प्राइज भी जो है वो मिला था 1974 को। तो ये बेसिकली किसने डिस्कवर किया था? फिलाडे ने डिस्कवर किया था 1955 को। अगर हम राइबोसोम की कंपोजिशन की बात करें तो इसको बेसिकली हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल से मुराद क्या है कि ये बेसिकली बना है राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से बना है। दो चीजों से बना है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। यानी इसमें इक्वल अमाउंट में जो है हमारे साथ राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है और साथ में प्रोटीन मौजूद होता है। और ये जो बेसिकली ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू जो है वो जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जो राइबोसोमल आरएनए होती है ये नेगेटिवली चार्ज जो है, नेगेटिवली चार्ज है। और क्योंकि इसमें जो फास्फेट बैकबोन होती है, क्योंकि फास्फेट पे हमारे साथ कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है राइबोसोमल आरएनए, और जो प्रोटीन होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इसकी कुछ रीजन्स की अगर हम बात करें तो इसकी कुछ रीजन्स जैसा अर्जिनिन हो गई या लाइसिन हो गई, ये जो प्रोटीन्स है, ये जो अमीनो एसिड्स है, ये बेसिकली क्या होते हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू जोड़े रखते हैं। तो ये बेसिकली कंपोजिशन राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बनी है, और इसकी वजह से इसको हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। और ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू जो है आपस में जुड़ी हुई होती है, क्योंकि राइबोसोमल पे नेगेटिव चार्ज है आरएनए पे, और पॉजिटिवली चार्ज जो है ये प्रोटीन होते हैं जो अर्जिनिन और लाइसिन की वजह से होते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो बेसिकली जो राइबोसोम होती है ये 70S एंड 80S राइबोसोम होती है। यानी जो 70S राइबोसोम्स होती है ये बेसिकली 30S स्मॉल सब यूनिट और 50S लार्ज सब यूनिट मिलके जो है हमारे साथ 70S क्या बनाते हैं? राइबोसोम बनाता है। और जो 70S राइबोसोम्स होती है ये बेसिकली प्रोकैरियोट्स में मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं, और जो क्लोरोप्लास्ट की राइबोसोम्स होती है ये बेसिकली हमारे साथ 70S जो है ये क्या होते हैं? 70S राइबोसोम्स होती है। और जो 80S राइबोसोम्स होती है ये बेसिकली हमारे साथ इसकी जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 40S पे मुश्तमिल होता है, और इसकी जो लार्ज सब यूनिट होती है ये 60S पे जो है ये मुश्तमिल होता है। तो 40S और 60S, 40S स्मॉल सब यूनिट और 60S लार्ज सब यूनिट ये बेसिकली बनाता है 80S राइबोसोम्स, और ये यूकैरियोट्स में मौजूद होती है। तो टाइप्स की हमने बात की कि 70S राइबोसोम बेसिकली प्रोकैरियोट्स में मौजूद होते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया की जो राइबोसोम्स होती है, या क्लोरोप्लास्ट की जो राइबोसोम्स होती है, ये बेसिकली 70S जो है टाइप है।
और जो एटीएस राइबोसोम्स है ये बेसिकली यूकेरियोट्स में मौजूद होते हैं। तो ये जो यूकेरियोट्स में मौजूद है ये बेसिकली एटीएस राइबोसोम्स है। तो ये इसके हमने टाइप्स की बात की। अब आप लोग सोचेंगे कि जो 30S और 50 ये दोनों मिला के ये तो 80 बनाता है, लेकिन ये क्यों 70S बन रहा है? तो 70S इसलिए बन रहा है कि लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, यानी राइबोसोम की दो पार्ट होती है, दो सब यूनिट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं लार्ज सब यूनिट। ये देखो ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर है, ये इसकी क्या है, लार्ज सब यूनिट है, और ये क्या है, ये स्मॉल सब यूनिट है। तो ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट आपस में एक चीज के थ्रू जो है वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और उस चीज का नाम है मैग्नीशियम आयन। ये बेसिकली लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट मैग्नीशियम आयंस के थ्रू आपस में अटैच होते हैं। तो इस अटैचमेंट, इस मैग्नीशियम आयन की अटैचमेंट की वजह से इसकी जो साइज है ये क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। यानी ये तो रियलिटी में, ये हकीकत में जो है ये हमारे साथ 30S और 50S ये बनाता है 80S, लेकिन बेसिकली ये इसकी अटैचमेंट की वजह से इसकी साइज को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये 70S बन रहा है। इसका भी 100 होना चाहिए, लेकिन ये मैग्नीशियम आयन की अटैचमेंट की वजह से जो लार्ज सब यूनिट होता है और स्मॉल सब यूनिट होता है, ये बेसिकली इस मैग्नीशियम आयन की अटैचमेंट की वजह से इसका ये साइज डिक्रीज होके 80S बन जाता है। तो इधर से भी आप लोग के लिए ये जो कंफ्यूजन थी वो खत्म हो गई कि ये बेसिकली वजह क्या है इसका, कि ये तो बनना चाहिए था 80 लेकिन ये 70S बन रहा है, और ये बनना चाहिए था 100 लेकिन ये 80S बन रहा है, क्योंकि इसकी स्मॉल सब यूनिट 40S का है और लार्ज सब यूनिट 60S का है। तो ये 100 तो बन रहा है, लेकिन हमने कहा कि मैग्नीशियम आयन की वजह से इसकी ये जो साइज है ये बेसिकली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इस वजह से फिर हम 100 इसको नहीं कहेंगे, फिर 80S तक आ जाता है। और इधर भी 80S हम नहीं कहेंगे बल्कि 70S तक आ जाता है। तो ये इसकी टाइप्स थी कि बेसिकली जो 70S होता है ये प्रोकैरियोट्स में होता है और 80S जो है यूकैरियोट्स में होता है, और इसकी लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट आपस में मैग्नीशियम आयन के थ्रू अटैच होते हैं। लेकिन इधर जो है एक हम लिखते हैं 70S या 80S। ये जो S है इसका बेसिकली क्या मतलब है? ये जो S है इसको हम कहते हैं सेविडबर्ग यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन इन सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो इसमें जो ये जो S होती है ये बेसिकली हमारे साथ स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द राइबोसोम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो राइबोसोम बेसिकली क्या हो जाता है, ये सेटल डाउन हो जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान। तो ये बेसिकली स्पीड या वेलोसिटी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेसिकली इसलिए हम इसके साथ 70S लगाते हैं और इसके साथ 80S लगाते हैं, क्योंकि अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूग मशीन में डालें तो हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि ये जो 80S है ये बेसिकली इधर आ जाएगा, यानी ये जो है सेटल डाउन हो जाएगा बिल्कुल नीचे की तरफ, और 70S क्योंकि इसकी वेट कम है या जो इसकी वेट की वजह से ये क्या, ये थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा। तो ये जब हम जो है इसकी सेडिमेंटेशन करते हैं या इसकी जो सेंट्रीफ्यूगेशन करती है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, तो इसमें बेसिकली हमें ये अंदाजा हो जाता है कि ये कितना जो है सेटल डाउन हो रहा है या इसका स्पीड या वेलोसिटी क्या है राइबोसोम की। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हम लगा देते हैं 70 के साथ S लगा देते हैं और 80 के साथ भी S लगा देते, तो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी बात कि जो राइबोसोम्स होती है कुछ हमारे साथ प्री राइबोसोम्स होती है और कुछ हमारे साथ बाउंड राइबोसोम्स होती है। प्री राइबोसोम्स जो होती है ये बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। कहां पर मौजूद है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और जो बाउंड राइबोसोम्स होती है बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जो हमने डिस्कस किया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा था क्योंकि इसके ऊपर जो है हमें ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे थे और उस ग्रेन्यूल्स को हमने नाम दिया था राइबोसोम्स। तो उसके ऊपर जो ग्रेन्यूल्स थी वो बेसिकली क्या थी, राइबोसोम्स थी। तो इसकी वजह से ये बाउंड राइबोसोम इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये बाउंड होता है कहां पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अच्छा, हमने बात की जो है ना राइबोसोम्स की, कुछ हमारे साथ फ्री राइबोसोम्स होते हैं, कुछ बाउंड राइबोसोम्स होते हैं। अब हम जो है लोकेशन की बात करते। बहुत सारे लोग जो है इसकी लोकेशन पे कंफ्यूज होते हैं कि बेसिकली जो राइबोसोम्स होती है वो कहाँ पर मौजूद होती है।
और ये किस तरह से जो है न्यूक्लियोलस में पाया जाता है, ये किस तरह से जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, या किस तरह से ये साइटोप्लाज्म में होता है, और फिर ये फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है। तो इसमें बेसिकली हम जो है बड़ी कंसेप्चुअली इस चीज को देखते हैं कि लोकेशन राइबोसोम्स की बेसिकली कहाँ पर होती है। तो अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स की जो लोकेशन होती है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस भी बेसिकली जो है दो स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। एक को बेसिकली हम कहते हैं पेरिफेरल ग्रेन्युलर रीजन्स, और ये जो पेरिफेरल ग्रेन्युलर रीजन्स होते हैं ये बेसिकली राइबोसोम्स की जो सब यूनिट्स होते हैं इसकी असेंबली करते हैं। क्या करते हैं? असेंबली होता है यहाँ पर, यानी ये बेसिकली ये जो रीजन है ये राइबोसोम एक्ट करता है एज अ राइबोसोम प्रिकर्सर। तो ये बेसिकली कौन सा रीजन हो गई? पेरिफेरल ग्रेन्युलर रीजन। दूसरा जो रीजन होता है उसको बेसिकली जो सेंट्रल रीजन होता है न्यूक्लियोलस का, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं सेंट्रल पेब्रेलर रीजन, और ये इसमें डीएनए और आरएनए होता है हमारे साथ। तो आप लोगों को समझ आ गया कि ये जो न्यूक्लियोलस होता है इसमें एक रीजन की मैंने बात की जिसको पेरिफेरल ग्रेन्युलर रीजन कहते हैं, जिसमें राइबोसोम सब यूनिट के असेंबली होता है, और यहाँ पर जो है सेंट्रल रीजन है जिसको सेंट्रल पेब्रेलर रीजन कहा जाता है। यहाँ पर डीएनए और आरएनए एग्जिस्ट करता है, यानी मौजूद होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये बेसिकली जो राइबोसोम्स होते हैं ये इसकी जो सब यूनिट्स होते हैं इसकी असेंबली किस तरह से होते हैं, यानी ये बेसिकली राइबोसोम्स की जो सब यूनिट की असेंबली है या प्रिकर्सर है ये किस तरह से एक्ट करता है। ये होता ऐसा है कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये बेसिकली बन जाता है साइटोप्लाज्म में, और जब ये साइटोप्लाज्म में बन जाता है तो ये जो राइबोसोमल प्रोटीन होती है ये एंटर कर जाते हैं न्यूक्लियस में। किस चीज में एंटर कर जाते हैं? न्यूक्लियस में एंटर कर जाते हैं। और न्यूक्लियस में जब ये एंटर कर जाता है तो न्यूक्लियस में हमने बात की थी कि वहां पर पोर्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर फोर कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर फोर के थ्रू जो है वो क्या करती है? एंट्री मारती है। तो ये देखो ये न्यूक्लियर फोर है, तो यहां पर क्या करती है? राइबोसोमल जो प्रोटीन होती है जो साइटोप्लाज्म में तैयार हो गई, तो अब इसने किधर जाना है? इस पोर्स के थ्रू इसने जाना है न्यूक्लियस के अंदर। जब ये न्यूक्लियस के अंदर जाती है तो फिर उसने जाना होता है न्यूक्लियोलस में, और न्यूक्लियोलस में जब ये जाता है तो यहां पर जो पेरिफेरल ग्रेन्युलर रीजन है या इससे जो है हमारे साथ आधा राइबोसोम बनता है, यानी जिसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। तो यहां पर मौजूद होता है राइबोसोमल आरएनए। तो ये जो राइबोसोमल प्रोटीन है ये न्यूक्लियोलस के अंदर जाकर जो पेरिफेरल ग्रेन्युलर रीजन होता है ये जो राइबोसोम्स की यहां पर राइबोसोम्स की जो राइबोसोमल आरएनए है मौजूद है उसके साथ ये अटैच हो जाती है, और ये क्या करती है? असेंबली करवाती है सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स की। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है? राइबोसोम्स की जो सब यूनिट्स होती है इसकी असेंबली होता है, और असेंबली में जो राइबोसोमल आरएनए होती है ये पहले से मौजूद होता है, और जो राइबोसोमल प्रोटीन है ये साइटोप्लाज्म से जाकर इधर जो है अटैच हो जाती है, और ये क्या बनाते हैं? राइबोसोम सब यूनिट की असेंबली करवाते हैं। और इससे मुराद ये है कि ये यहां पर क्या करेगा? प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं करेगा, यानी यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शनल राइबोसोम अब नहीं है। ये क्या है? ये जस्ट उसकी जो सब यूनिट्स थी जो हमने बात की थी कि इसकी कंपोजिशन बेसिकली राइबोसोमल आरएनए से बना है और राइबोसोमल प्रोटीन से बना है। तो ये बेसिकली क्या करती है? ये राइबोसोम्स की सब यूनिट है, इसको बनाते हैं, इसकी असेंबली करवाते हैं। अब ये फंक्शनल फॉर्म में नहीं है, ये इमेच्योर फॉर्म है। बाद में जो है ये क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस अब क्या कैसा करेगा कि ये जो राइबोसोम्स होती है ये बेसिकली उधर से न्यूक्लियोलस से निकल कर फिर जो है ये साइटोप्लाज्म में आ जाती है, और कुछ जो है हमारे साथ बाउंड राइबोसोम्स होती है इसकी भी हम बात करते हैं। तो ये जब साइटोप्लाज्म में आ जाती है तो ये जो प्री राइबोसोम्स होती है ये फिर क्या करती है? ये प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करवाती है। प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से स्टार्ट करवाती है? ये जो प्री राइबोसोम्स होती है इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो राइबोसोम्स है ये आपस में अब फंक्शनल फॉर्म में मौजूद है, नहीं।
राइबोसोम्स की जो सब यूनिट्स होते हैं ये बेसिकली स्टार्ट में जो है ये सेपरेटेड होते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है और प्रोटीन सिंथेसिस बनाना होता है तो फिर ये जो सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम की ये क्या हो जाते हैं, ये अटैच हो जाते हैं। ये देखो ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं फुलिसोम। फुलिसोम से मुराद ये है कि ये बेसिकली हमारे साथ क्या है, ये बेसिकली हमारे साथ एक सब यूनिट है जिसको स्मॉल सब यूनिट हम कहते हैं। राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है और ये राइबोसोम की क्या है, लार्ज सब यूनिट है। और ये जो है अटैच होती है इधर, ये भी एक राइबोसोम, ये भी एक राइबोसोम, ये भी और ये भी, ये 4 राइबोसोम। इस तरह से बहुत सारे राइबोसोम जो है एक स्ट्रैंड के थ्रू जो है अटैच है। इस स्ट्रैंड या इस जो धागा नुमा स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स जो है वो अटैच होते, क्या होते, अटैच होते। और जब ये अटैच हो जाते हैं तो ये क्या करवाती है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस क्या करती है, स्टार्ट करती है। अब देखो मैंने बात की थी कि ये सेपरेटेड फॉर्म में होते हैं, यानी इसकी जो राइबोसोम्स की सब यूनिट्स होते हैं ये सेपरेटेड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस इसने करना होता है तो ये क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो अब इसने क्या करना है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है। तो जब इसने प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो ये क्या हो गए हैं, अटैच हो गए हैं। तो आप लोग को नजर आ रहा है कि इधर जो है एक हमारे साथ पॉलीपेप्टाइड की जो है वो चेन बन रहा है, और यहां पर क्या हो गई, एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये बेसिकली इसकी कंप्लीशन हो गई है। और कंप्लीशन होके ये क्या है, ये राइबोसोम से डिटैच हो गई है। और जब ये राइबोसोम से डिटैच हो गए हैं तो अब ये राइबोसोम्स का काम जो है वो खत्म हो गया, यानी स्टॉप कोडॉन आएगा। और जब स्टॉप कोडॉन मैसेंजर आरएनए पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डिटैच हो जाएगा, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। और यहां पर जो है जो सब यूनिट्स है ये रिलीज हो जाएंगे एक दूसरे से। तो ये बेसिकली इस तरह से जो है इसने फंक्शन परफॉर्म किया। जो है प्री राइबोसोम ने यानी साइटोप्लाज्म के अंदर उसने एक स्ट्रक्चर बनाया और इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया फुलिसोम। यानी फुलिसोम से मुराद ये है कि मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स जो है वो अटैच होते हैं और एक खास फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसको बेसिकली ये बेसिकली कौन क्या थी, प्री राइबोसोम्स थी जो क्या बना रही थी, फुलिसोम बना रही थी। तो ये बेसिकली हमने बात की कि जो राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं ये तब अटैच होते हैं जब उसने फंक्शन करना होता है। जब ये फंक्शन नहीं करते तो ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं ताकि एनर्जी जो है अननेसेसरीली कंज्यूम ना हो जाए। तो इसके बाद अगर हम बात करें बाउंड राइबोसोम की, तो बाउंड राइबोसोम बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, बाउंड राइबोसोम्स, जो क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है उधर भी। तो ये जो हमने बेसिकली ये जो खाकर डिस्कस किया ये पुलिसोम का, ये प्री राइबोसोम्स की बात थी। और जो ऊपर हमने बात की न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियस की या पेरिफेरल ग्रेन्युलर रीजन की, ये बेसिकली हमने ये बात डिस्कस की कि ये राइबोसोम सब यूनिट की असेंबली किस तरह से होती है। फिर हमने जो प्री राइबोसोम की बात की वो हमने ये बात की कि ये जो राइबोसोम्स थे इसने क्या करना था, इसने साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस करनी थी। और अगर इसने साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस करनी थी तो ये जो राइबोसोम सब यूनिट्स थे इसने निकलना होगा न्यूक्लियोलस से, न्यूक्लियस से निकल कर ये साइटोप्लाज्म में आएंगे और एक दूसरे के साथ अटैच होकर यानी ट्रांसलेशन करवाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म करवाएगी। और इस तरह से ये सारी बात हमने डिस्कस की। अब अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ द राइबोसोम की, तो क्या है कि राइबोसोम्स जो है ये बेसिकली सबसे जो बड़ा काम करवाता है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। यानी ये क्या करता है, ट्रांसलेशन करवाता है और ट्रांसलेशन के थ्रू जो है ये क्या बनाता है, प्रोटीन जो है ये बनाता है। क्या हो जाता है कि ट्रांसलेशन पे इंशाल्लाह हम एक अलग भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन इधर जो है थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से करवा देता है कि जो स्मॉल सब यूनिट है ये बिंड हो जाता है मैसेंजर आरएनए के साथ। मैसेंजर आरएनए ये निकल आता है किधर से, ये न्यूक्लियस से निकल जाता है। और जब ये न्यूक्लियस से निकल जाता है तो इसके साथ स्मॉल सब यूनिट बिंड हो जाता है। जब इसके साथ स्मॉल सब यूनिट बिंड हो जाता है ऑफ द राइबोसोम, तो फिर क्या हो जाता है कि ये जो
ट्रांसफर आरएनए होती है ये कैरी करती है मेथियोनिन को। मेथियोनिन एक अमीनो एसिड है जो सबसे पहला अमीनो एसिड अटैच होता है स्मॉल सब यूनिट पे, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, मेथियोनिन। तो मेथियोनिन जो है ये ट्रांसफर आरएनए इसको कैरी करता है और ये अटैच करवाता है स्मॉल सब यूनिट पे, और इस तरह से फिर लार्ज सब यूनिट आ जाता है और ये ज्वाइन करके हमारे साथ फंक्शनल राइबोसोम्स बना देते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए ये रेडी हो जाता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करवाता है। तो ये बेसिक फंक्शन थी किस चीज की, राइबोसोम्स की। अब अगर हम प्री राइबोसोम्स की बात करें जो हमारे साथ साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, प्री राइबोसोम का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इन यंग आरबीसी। जो यंग आरबीसी होती है ना, ये जो बोन मैरो में न्यूली जो बन जाता है आरबीसी या एरिथ्रोपोएसिस हो जाता है, तो इस यंग आरबीसी के अंदर बहुत ज्यादा हमारे साथ राइबोसोम्स होते हैं और इन राइबोसोम्स का काम होता है हेमोग्लोबिन को इसकी फॉर्मेशन करना। तो ये क्या करती है, ये प्री राइबोसोम हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करती है यंग आरबीसी में, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है, ओल्ड आरबीसी बन जाता है, तो ये राइबोसोम्स या प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी को ये लॉस कर जाता है, यानी ये राइबोसोम लॉस कर जाता है। जब ये राइबोसोम लॉस कर जाता है तो यही जो हेमोग्लोबिन बना था यंग आरबीसी में, इसी पे ही जो है ये क्या करता है, डिपेंड करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। जो इसकी जो हेम पार्ट है ये बेसिकली किससे बना है, आयरन से बना है, ग्लोबिन जो है ये बेसिकली प्रोटीन से बना है। और हम राइबोसोम के एक और बहुत जबरदस्त जो है इसकी फंक्शन डिस्कस करते हैं कि ये क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल से मुराद क्या है कि राइबोसोम जब डिटेक्ट करती है कि मैसेंजर आरएनए की कोडिंग में कोई मसला आ रहा है या ट्रांसफर आरएनए जो है वो कोई मसला करवा रहा है, गलत अंदाज से जो है वो क्या करवा रहे हैं, यानी अमीनो एसिड को लेकर आ रहा है, तो ये क्या करता है, ये फौरन इसको डिटेक्ट करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, स्टॉप करता है। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत से हमें बचाता है। तो राइबोसोम्स की जो है ये बेसिकली ये फंक्शंस थी। तो आज हमने डिस्कस किया बेसिकली कि राइबोसोम क्या है, किसने डिस्कवर किया था, इसकी कितने टाइप्स है, फिर हमने इसकी डिफरेंट जो है राइबोसोम्स की बात की कि 70S राइबोसोम होता है, 80S राइबोसोम्स होता है, किस किस में मौजूद होता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। फिर हमने इसकी लोकेशन की बात की कि न्यूक्लियोलस में जो लोग बात करते हैं कि राइबोसोम्स बेसिकली कहां पर लोकेट करती है, न्यूक्लियोलस में। तो ये बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया कि ये बेसिकली इमैच्योर सब यूनिट की जो असेंबली होती है ये बेसिकली न्यूक्लियोलस में करवाया जाता है। फिर प्री राइबोसोम की हमने बात की कि ये साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं तो ये बेसिकली क्या करवाती है, ये पुलिसोम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। पुलिसोम्स का ये स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस करवाया कि ये जो मैसेंजर आरएनए है इस पे बहुत सारे जो है राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, अटैच हो जाते हैं और ये जो है एक फंक्शन करवा देता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस करवा देता है। और बाउंड राइबोसोम की तो हमने बात की कि ये बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होता है। और फिर इसकी फंक्शन की हमने बात की कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। प्री राइबोसोम ये हेमोग्लोबिन की और यंग आरबीसी में जो है फॉर्मेशन करवा देता है और क्वालिटी कंट्रोल करता है। तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी वीडियो अबाउट राइबोसोम। तो अगर आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया माइंड एक्सपेंशन, तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि ये जो सीरीज हमने कंटिन्यू किया है इसको जो है आगे लेकर जाए और हमारी जो वीडियो है ये आप लोग के पास जो है ना टाइमली पहुंच जाए।